शुरू करिए। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। या जी को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज जी की जय, श्री राम महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबको मेरा प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम उस प्रसंग पे थे जहाँ महाराज जी दादा गुरु महाराज के चरण पकड़कर विनती करते हैं और उन्हें अपने हृदय में स्थापित करते हैं, और दादा गुरु महाराज भी उनके हृदय में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो एक अजीब सी शक्ति को अपने हृदय में महसूस करते हैं। उसके बाद वो अपनी परिस्थिति का वर्णन करते हैं कि मैं पैसे के दम पे नहीं, कोई कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, वो मुझे कीट के ही समान लगता था। कि मैं उसके जीव के स्तर के हिसाब से देखता था तो मुझे कहीं ना कहीं वो माया में ही डूबा हुआ लगता था। मैं उसके जीव के स्तर के हिसाब से उसको, मेरे मेरे में ऐसी दिव्य दृष्टि सी मुझे ऐसे महसूस होने लगी थी कि मुझे उसके जीव का स्तर दिख। और कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था, महाराज जी कहते हैं, मैं उसको ज्यादा भाव नहीं देता अगर उसकी जीव की यात्रा अच्छी नहीं हो। महाराज जी कहते हैं, कोई मुझसे प्रश्न पूछता तो दो शब्दों में मैं प्रश्न का उत्तर दे देता था। कोई तर्क वितर्क करता तो मैं थप्पड़ मार देता। कोई थप्पड़ मारना सुंदर साथ जी ऐसे नहीं कि हाथ से मैंने उठाया और चांटा मार दिया, ऐसे नहीं। मतलब शब्दों के बाण वो ऐसे मारते थे कि थप्पड़ मारने जैसे ही हो जाता। ऐसे ही एक प्रसंग महाराज जी अपने जीवन का बताते हैं कि एक अध्यापक उनके पास आया करता था, जो जिसके नाम के आगे भी आचार्य लगता था कि वह वेदांत को बहुत अच्छे से जानता था। महाराज जी से प्रश्न पूछता है तो महाराज जी उसके प्रश्न का आंसर वही दो शब्दों में देते। इस पे तो महाराज जी ने हाथ उठाया। फिर महाराज जी कहते हैं कि मैं उसी के मुख से उसी का आंसर दिलवाना चाहता था, तो मैं, मेरे को क्रोध तो आया पर मैंने तब तक क्रोध को रोका जब तक वो मेरे ही प्रश्नों पे नहीं आ गया, मेरी ही बात पे नहीं आया। और आने के बाद भी वो मुझसे जब तर्क वितर्क कर रहा था तो मैंने उसको चांटा, भगा दी। जाते जाते अध्यापक कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, मैं कभी यहाँ आऊंगा ही नहीं। तो महाराज जी कहते हैं, ठीक है, तुम कभी मत आना। सुंदर साथ जी, 112 नंबर पेज हो गया था, अब हम पेज नंबर 113 पे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं लास्ट की चौपाई 112 नंबर पेज की पढ़ती हूँ। अच्छा मत आना जाओ, हमने दिया उसे उत्तर, चला गया अध्यापक एकदम कुछ अपने से खसिया। 3 रोज जब बीते उसको आना जाना बंद हुआ, अमानुषता पर अपनी हमको भी कुछ कुछ। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उसको कह तो दिया लेकिन मुझे भी अपने व्यवहार पे बहुत महसूस हुआ कि मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। क्या कहते हैं कि 3 रोज तक 3 दिन बीत गए कि वो नहीं है। पहले वो रोज आ रहा था, महाराज जी भी अपने पास बिठा के बैठक किया करते थे। तो कहते हैं कि 3 दिन उसका आना जाना बंद हुआ, तो अपनी अमानुषता पे मुझे बड़ी बड़ा दुख सा महसूस हुआ कि मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पास गए हम श्री सतगुरु के, किस्सा उनको बतलाया, अमुक मास्टर 3 रोज से नीचे कुटी नहीं है। सुंदर साथ जी, ध्यान से समझिएगा इस लाइन को कि महाराज जी को जब भूत प्रेतों ने परेशान किया तब महाराज जी ने दादा गुरु महाराज को नहीं बताया कि मुझे भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं या मुझे आवाज जी आ रही है या कोई बात, उन्होंने भी नहीं बताया। अगर ये मास्टर नहीं आया, ये अध्यापक नहीं आया, तो महाराज जी को एक लगा अंदर से कि वो कुछ जानना चाहता था, अपना स्तर बढ़ाना चाहता था, वो इच्छुक था जानने का। और मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया वो इसलिए नहीं, अपनी मर्जी से ना आता तो बात अलग।
पर हमें भी सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ कैसा भी हो, मैं उसके साथ अमाननीय व्यवहार नहीं कर। महाराज जी हमें यहाँ ये सिखापन देते, ना जानो इस झुंड में कौन सुहागिन हुए। महाराज जी का स्तर बढ़ चुका था, महाराज जी ने अपने सदगुरु को अपने हृदय में विराजमान कर दिया था, तो उनकी दृष्टि ऐसी होगी थी कि वो जीव का स्तर देख लिया करते थे। अभी हमारी दृष्टि ऐसी नहीं हुई कि हम किसी भी सुंदर साथ को कुछ भी करें, और हमारी वजह से मंदिर आश्रम ना आए या आना जाना बंद कर दे सत्संग में, नहीं, ऐसा हमें करना ही नहीं। तो महाराज जी कहते हैं अपनी ही बात, अब अपने स्वार्थ की बात महाराज जी ने नहीं कही, परमार्थ की बात महाराज जी ने। महाराज जी उस अध्यापक के स्तर को समझ गए थे, तो महाराज जी कहते हैं कि वो जब मुझसे बात करना चाहता था, मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया इसलिए नहीं आया, तो उन्होंने अपनी गलती अपने सतगुरु के आगे महाराज, दादा गुरु महाराज को बताने का क्या मतलब, यही मतलब था ना, उन्होंने सारी बात बताई कि मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। और हम लोग अगर अपने गुरुओं को बताते हैं तो सिर्फ दूसरे दूसरे की बात बता देते हैं, अपनी बात नहीं, अपनी छिपा लेते हैं, सामने वाले की बता देते हैं कि उसने ऐसे बोला और उसने ऐसे। महाराज जी कहते हैं यहाँ मैंने महाराज दादा गुरु महाराज को सारी बात बताई कि अमुक मास्टर 3 दिन से मेरी कुटिया पे नहीं है, कि 3 दिन से मैं भी इंतजार कर रहा था। महाराज जी भूल नहीं गए थे उसको चांटा मारने के बाद कि हाँ भी आए ना आए मुझे कोई परवाह नहीं, वो नहीं आया इस बात की उनको चिंता थी। आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ न आऊं, यहाँ न आऊं अब भविष्य में, एक शपथ ली है उसने, अच्छा मत आना तो जाओ, उत्तर दिया उससे हमने। महाराज जी कहते हैं कि उसने ये कहा था मुझसे, दादा गुरु महाराज से बात कर रहे हैं, उनको सारी बात बताई, और फिर क्या कह रहे हैं कि उसने ना आने की शपथ ली है भविष्य में, और मैंने भी उसको ये बोला कि अच्छा तुम मत आना, जाओ, मैंने उसको यही उत्तर दिया कि तुम मत आना। महाराज जी अपनी भी बात, अच्छा हमारी एक इच्छा है, आज हमारी एक इच्छा है, कृपा वह पूरी कर दो। महाराज जी कह रहे हैं दादा गुरु महाराज से, आज तक उन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई बात ऐसी नहीं रखी कि सिवाय सदगुरु को अपने हृदय में विराजमान करने के अलावा उससे पहले उन्होंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन अपनी इच्छा जाहिर की है सुंदर सा जी, मांगा अब भी नहीं, सिर्फ अपनी इच्छा जता रहे हैं। क्या जता रहे हैं कि हमारी आज एक इच्छा है, कृपया करके आप पूरी कर। भागा चला आए अध्यापक स्वयं यहाँ ऐसा कर। सुंदर सा जी क्या कह रहे हैं कि भागा चला आए अध्यापक, आप कुछ ऐसा कर दो। अब महाराज जी दादा गुरु महाराज की सामर्थ्य को जानते थे कि वो क्या कर सकते, और सिर्फ इच्छा जाहिर करें, कोई जबरदस्ती नहीं। हमें भी राज्य के सामने अगर हमने कुछ कहना है, सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करनी है। अगर उन्होंने करना सही होगा तो वो हमारे लिए करेंगे, नहीं सही होगा तो वो नहीं करेंगे। ये मांगने की प्रवृत्ति से हमें मुक्ति पानी है कि जीव अभी मांग ही रहे, ये दे दो वो दे दो वो दे दो वो दे दो, नहीं नहीं तो कुछ अपना प्यार ही दे दो, नहीं तो अपना दीदार ही दे दो, है ऐसी। सिर्फ आज आज आवे बस वह, चाहे रुके सदा को फिर, तो फिर आ जाएगा, चिंता ही क्या है उसको आखिर। महाराज जी क्या कहते हैं, सिर्फ आज आ जा, सिर्फ एक बार वो आ जाए, मैं उससे हृदय से अ, बात कर लूं, फिर चाहे वो सदा के लिए ना आए। दादा गुरु महाराज कैसे कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ बस एक बार आ जाए, उसके बाद ये सदा के लिए ना आए, कोई बात नहीं। आगे दादा गुरु महाराज क्या कहते हैं, तो फिर आ जाएगा, आ जाएगा ना, क्या चिंता, तुमको काहे की चिंता और उसको भी काहे की चिंता है, आ जाए, आखिर में आ ही जाए। संध्या समय कुटी के सन्मुख नित्य आसन मिल जाते थे, बंधे हुए से नियम पूर्वक सत्संगी जन आते थे। महाराज जी कहते हैं संध्या कालीन में छोटी सी कुटिया उन्होंने, जैसे दादा गुरु महाराज जी ने उनके लिए वो छोटी सी कुटिया बनाई थी, तो महाराज जी कहते हैं कुटिया के सन्मुख में आसन लगा लिया करता था, और बंधे हुए नियम पूर्वक ही सत्संगी जन वहां आया करते। नियम था कि ये समय से ये समय तक सत्संग होता है। दिन था रोज
वहां उस पैठ का दिवस 8वें भरती थी, सोनगिरी की जनता हफ्ते का राशन लेती। सुंदर सा जी, अलग अलग शहरों का पता नहीं, दिल्ली जैसे शहर में तो मैंने देखा है कि संडे बाजार, मंडे बाजार, बुध बाजार, शनि बाजार, मंगल बाजार, ऐसे हफ्ते के हफ्ते बाजार लगा करते थे। ऐसे ही महाराज जी के कुटिया के पास 8वें दिन बाजार लगा, जिसमें सोनगिरी की जो जनता है ना, वो क्या लेने आती थी, अपना राशन भी लेने आती थी, रोजमर्रा का सामान भी लेने आती थी, सब्जी तरकारी जो भी, सारा सामान वो लेने के लिए आती थी। कि वो दिन कौन सा था, पैठ का था, मतलब उस बाजार का। और सोनगिरी की जनता वहां राशन लेके लेने के लिए आई हुई थी, तो मतलब वहां पे भीड़ भाड़। जो भर्ती कुटिया के सन्मुख संध्या काल निकट आया, लेने को सामान आवश्यक अध्यापक घर से आया। महाराज जी कहते हैं कि वो कुटिया के नजदीक ही भर्ती भर्ती थी, वो पैठ जो बाजार था वो कुटिया के नजदीक ही लगता था, और हफ्ते का राशन लेने के लिए वो मास्टर भी वहां पे आए। अब क्या कह रहे हैं आगे, किंतु पैठ आगे ही वह भूल गया लेना सामान, लगी उचाटी एक हृदय में देखा जब उसने स्थान। महाराज जी कहते हैं कि वो पैठ में तो आया, पता नहीं उसके हृदय में क्या उचाटी लगी, क्या दिक्कत हुई, मतलब क्या एक हृदय में उत्तेजना से एक बेचैनी सी हुई कि वो सामान लेना भूली, उसको सामान का याद ही नहीं रहा। और वो किस स्थान पे आया, देखो, चला और खिंचकर कुटिया की द्वारे आकर हुआ खड़ा, रुका द्वार पर जब अध्यापक अपने को भी नजर। महाराज जी कहते हैं कि वो जो सामान लेने आया था, वो सामान लेना वो भूल गया, लेकिन वो मेरी कुटिया की तरफ, उसके हृदय में पता नहीं क्या बेचैनी हुई कि वो मेरी कुटिया की तरफ आके, कुटिया के पास दरवाजे पे आके खड़ा हो। अब क्या कह रहे हैं, जब दरवाजे पे वो अध्यापक रुका तो महाराज जी कहते हैं मेरी भी उस पे नजर। अब सुनिए, हमने किया इशारा सतगुरु को, अध्यापक आ पहुंचा, पर है अजमंसस में, कभी कुछ द्वारे पर ही है टिका हूं। महाराज जी कहते हैं मैंने अपने, मतलब मैं साक्षात अपने सतगुरु को अपने सामने महसूस करता था, या उस समय होंगे उनके साथ। तो कहते हैं कि मैंने उनको इशारे से कहा कि अध्यापक आए, लेकिन मतलब इशारे से, आंखों से बातें हो रही है, कई बार होती है ना सर जी, आंखों से सारी बातें हो जाती, इशारे इशारे में। और महाराज जी ने इशारे में ही बोला कि बड़ी अजमंसस में है अभी, मतलब कुछ उसको अंदर से डावाडोल सी स्थिति है, दोबारे पे ही टिका हुआ, अभी अंदर भी है। और बोले गुरु महाराज देखते रहो, बस आप चुप चुप बैठे, जो घर के द्वारे तक आया अंदर आए नहीं कैसे। महाराज जी कहते हैं कि दादा गुरु महाराज ने भी मुझे बोला इशारे से कि आप चुप बैठ, कोई बात नहीं, जब दरवाजे तक आया तो वो अंदर गया। ऐसी बात महाराज जी बोलते हैं। खड़ा रहा कुछ देर और अध्यापक अपने द्वारे पर, किंतु बड़े कदम फिर विवश ही अध्यापक जी के अंदर। महाराज जी कहते हैं कि अध्यापक बहुत देर तक तो दरवाजे पे खड़ा रहा, फिर उसके अनायास ही पैर अंदर की तरफ आए, वो कुटिया के अंदर आया। पेज नंबर 114, देख लिया जब आ ही पहुंचा स्वागत स्वागतार्थ, फिर हम बोले बैठ जाओ जाओ, आ जाओ, शायद तुम भूल गए अपना पर। महाराज जी कहते हैं कि जब वो मेरे पास आया तो मैंने स्वागत करने के रूप में उनसे क्या बोला कि आ जाओ, बैठ जाओ, आ गए तुम, मुझे लगता है तुम अपना प्रण भूल गए। महाराज जी भी उसको ऐसा कह रहे हैं। एक तो वो बड़ी मुश्किल से आया, और ऊपर उसके अंदर बेचैनी भी थी, कुछ डावाडोल सी स्थिति थी, महाराज जी फिर भी उसको छोड़ नहीं रहे। फिर क्या कह रहे, अच्छा भूल गए तुम क्या प्रण करके गए थे कि मैं कभी नहीं आऊं। कोई बात नहीं मास्टर जी, भूल चूक हो जाती है, प्रतिज्ञाएं कितनी ही जीवन में विस्मृत हो जाती। क्या करें महाराज जी उनको, कि कोई बात नहीं मास्टर जी, भूल चूक सबसे हो जाती। पता नहीं कितनी प्रतिज्ञाएं हम अपने जीवन में लेते हैं, कितना संकल्प करते हैं कि हम कल से ये करेंगे, कल से हम वाणी पढ़ेंगे, कल से हम मंदिर जाएंगे, कितनी ही प्रतिज्ञाएं हमारी विस्मित हो जाती है, हम भूल वाली जाती
ना तो उसमें खरे उतर पाते हैं और ना ही वो संकल्प को पूरा कर, क्योंकि उत्तेजना में लेते हैं ना। मास्टर जी ने भी तो उत्तेजना में ही तो कह दिया था कि मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ, एकदम से। और हम क्या करते हैं, हम भी उत्तेजना में आके मतलब मंदिर आश्रम में बैठे होंगे, चटाई का असर होता है या कुछ भी कह लो, वहां बैठ के तो इतने बड़े बड़े वायदे करते हैं राज जी से, हम जाके पन्ना जी हो चाहे शेरपुर हो चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां जाके हम कहते हैं हम डेली रूटीन में वाणी पढ़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और घर आते हैं तो चटाई का असर खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद हम कितनी भी जो हमारे संकल्प होते हैं, कितनी भी प्रतिज्ञा होती है, याद भी नहीं होगी कि हमने ली, याद भी नहीं रहे। तो महाराज जी इसको कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाती है, सबसे ही भूल चूक होती है और सबकी प्रतिज्ञाएं विस्मृत भी होती है। वंगे हमारा सुनकर अध्यापक बोला, जी महाराज जी अब आता था एक बार ही बार बार आऊंगा। सुंदर सा जी, महाराज उस अध्यापक के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा जो अध्यापक ये बात कह रहा है। जैसे महाराज जी चिंतन कर रहे थे अध्यापक का कि वो आए नहीं और वो उनको बुलाना चाहते थे, वही खींच अंदर से उस अध्यापक को भी पढ़ रही होगी। तो क्या कह रहे हैं कि मैं एक बार आता था, वे वंग्या सुन के भी महाराज जी को अध्यापक क्या कह रहे हैं कि मैं पहले एक बार आता था लेकिन अब मैं बार बार, हर फेरे मारा करना आना बंद नहीं होगा, हाथ आपके ही दुखेंगे बंदे का क्या बीते। अध्यापक कहते हैं महाराज जी को कि आप एक बार नहीं, हर बार ही मारना, जब भी मैं आऊं मुझे बातों की मार मारना, चाहे मुझे चांटे मारना, चाहे आप जो मर्जी करना, लेकिन अब की बार आना बंद नहीं हो, क्योंकि कि आप मारोगे तो मेरे भले के लिए मारोगे। अच्छा अगर आप मारोगे तो मेरा क्या जाएगा, हाथ तो आप ही के दुखेंगे, मेरा क्या जाएगा। मतलब इतना उसको महाराज जी पे ईमान हुआ कि एक चांटा खाने के बाद बुद्धि खुल गई। भले ही वो 3 दिन नहीं आया, लेकिन 3 दिन तक वो मंथन तो करता ही रहा होगा ना, मनन तो करता ही रहा होगा, आचार्य था, वेदांत जानता था, तो महाराज जी की बात को भी अपने मुख से बोल चुका था। फिर उसने भी मनन किया होगा कि हाँ भाई, जो बात मेरे हृदय में थी उन महात्मा जी ने वो बात सारी, महाराज जी ने बात सारी उनके मुख से ही निकलवा दी, तो इसका मतलब मेरे हृदय में खजाना। संत महात्मा क्या करते हैं, परमहंस क्या करते हैं, हमारे अंदर जो खजाना होता है उसी की खुशबू हमें देते हैं, हमारी अंदर की कमाई को बाहर लेके आते हैं। एक सुंदर सा जी से कल बात हुई, तो वो ना कोई प्रश्न उन्होंने पूछा, तो मैं उनको उनके प्रश्न का थोड़ा सा आंसर समझा रही थी, तो वो कहती है दीप रंजना दीदी आप सही पकड़े हो। मैंने कहा अच्छा मैंने सही पकड़ लिया, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने उसको सही में पकड़ लिया है। मैं तो सोच रही थी शायद मैं आपको बता रही हूँ, मैं भूल गई थी कि आप मुझे बता रहे हैं। मतलब कि परमहंस क्या करते हैं, अपने अंदर की खुशबू देते हैं, वही मास्टर जी के साथ हुआ था कि उनको उन्हीं की खुशबू उन्होंने दी थी कि तेरे अंदर ही सब सुंदर सा। अब वो खोज करेगा तो अंदर करेगा, और जब अंदर खोज करेगा तो जहां अटकाव आएगा तो वो रास्ता तो फिर वो महाराज जी से ही पाएगा ना। अब जब महाराज जी से रास्ता पाएगा तो महाराज जी तो शब्दों के बांट देंगे, वो चांटे ही तो होंगे, कांटे ही तो होंगे, चुभेंगे। क्योंकि सुंदर साथ जी, जीव का स्तर बढ़ाने के लिए माया रूपी कांटे अगर नहीं मिलेंगे तो जीव का स्तर भी नहीं बढ़ेगा। अगर हमारे माया के जो 4 सदस्य हैं उनसे हम प्यार प्यार, हमें प्यार प्यार ही मिलता रहेगा तो हम धनी की तरफ मुड़ेंगे, वहां से हमें कुछ ताने मैने कुछ मिलेगा, कुछ हमें दिखेगा स्वार्थ उनका, तो ही हम धनी की तरफ, नहीं तो हम नहीं लगते। तो कांटे भी जरूरी होते हैं, जरूरी नहीं है कि कांटे अच्छे ना हो, जैसे दाग अच्छे होते हैं ऐसे कांटे भी अच्छे होते हैं। तो महाराज जी को क्या कहते हैं, आप रोज मारना, मैं लेकिन मैं जरूर आऊंगा, लेकिन हाथ आप ही के दुखेंगे, मेरे कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं जाए। मतलब अब चांटे भी उन्हें फूल की तरह लग रहे हैं, तो अध्यापक कह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं जाएगा, मुझे असर ही नहीं होने वाला कि आप मुझे चांटे मार, मैं तो ये सोचूंगा आप मेरी यात्रा कर। अब क्या कह रहे हैं, हर फेरे मारा करना आना बंद नहीं होगा, हाथ आपके ही दुखेंगे बंदे का क्या बिगड़ेगा।
हमने कहा मास्टर जी, शांत चित होकर सुनना, जो हम पूछे सोच साचे कर, जचे तो उत्तर दे दे। सुंदर सा जी, परमहंसों की आदत होती है जब हम प्रश्न करते हैं ना, या यूं कह लीजिए सतगुरुओं की आदत होती है जब हम प्रश्न करते हैं, तो वो यही कहते हैं, शांत हो, शांत होकर जो मैं पूछता जाऊं उसके उसका आंसर देते जाना, और वही आंसर उनके मुख से निकलवा लेते हैं। यही बात महाराज जी अध्यापक के साथ कर रहे हैं। उनको कहते हैं कि आप चुप बैठ, शांत हो जाइए, चुप बैठने के लिए नहीं, शांत होने के लिए कहा, और जो मैं पूछूं उसका आंसर देते चले। अध्यापक बोला, सुन करके पूछो, हम देंगे उत्तर। हम बोले अध्यापक से, तो सुनना जरा ध्यान दे। ये बात तो समझ आ ही रही है। आप पढ़ाते हो लड़कों को, अगर एक लड़का उसमें सबक याद न होने पर पिट कर यदि जा बैठे घर। महाराज जी अध्यापक से कहते हैं कि मान लो कि कोई लड़का तुमसे पढ़ाई कर रहा हो, और वो अपना सबक न याद करके आया हो, और तुमने उसको चांटा मार दिया हो, तो क्या वो अगर अपने घर पे बैठेगा, है, वो मुंह फुला के घर पे बैठ गया, तो क्या होगा? सबक क्या क्षति पहुंची उससे तुमको, क्या पहुंची विद्यालय को, क्या बिगड़ेगा अध्यापक का, कृपा इसका उत्तर। महाराज जी कहते हैं, महाराज उसको समझाने के लिए, कि अगर कोई लड़का तुमसे पिट पिटा के घर पे बैठ जाए, मुंह फुला के बैठ जाए, उससे तुम्हें क्या क्षति पहुंचेगी, या विद्यालय को क्या क्षति पहुंचेगी, और बाकी जो अध्यापक है उनको क्या क्षति पहुंचेगी? पहुंचेगी, उसको कोई नुकसान होगा? नहीं होगा ना। तो कुछ नहीं, मैं उत्तर दे करके अध्यापक खामोश हुआ। फिर हमने भी इस प्रकार से उससे कहना शुरू किया। अध्यापक कहने लगे कि नहीं, अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो ना तो विद्यालय को कोई नुकसान हो सकता है, ना टीचर्स को कोई नुकसान हो सकता है। नुकसान किसका होएगा? उस बच्चे का हो, वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो घर ही बैठा रह जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? अगर भूल से आए हो अब, तो भविष्य में मत आना, इधर भूल कर रुख मत करना, आओ अगर होवे जा। दरअसल महाराज जी अध्यापक को समझाते हैं तो कि उस बच्चे का ही नुकसान होगा अगर तुम यहाँ भूल से आ, तुम्हारी आत्मा ने मेरी तरफ खिंचाव नहीं किया और भूल से आ गए हो, तो फिर दोबारा कभी मत आना। अगर अगर इधर भूल से भी कभी रुक, अभी तो तुम भूल से आ गए हो, लेकिन ये भूल भी दोबारा मत कर, इस भूल से इधर का रुख मत ले लेना, और अगर आ गए हो तो अब जाने का नाम मत लो। ऐसे जाने का नहीं सुंदर साथ जी की वो महाराज जी से ही चिपक के बैठ जाएगा, मतलब कि जो समय है सत्संग का, उस समय पे अगर आ गए हो, अगर भूल से आए हो तो कभी मत आना, और अगर भूल कर ही दिया एक बार तो दोबारा उस भूल को मत करना, और अगर हृदय से आए हो तो आके भी कभी वापस मत जाओ। सुंदर साथ जी, गलतियां हो जाती, इस भूमि की तासीर है कि गलतियां हो जाती हैं, पर गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। तो अपने हृदय में अगर उस गलती को मान लिया जाए, या अपने सदगुरु के सामने अपनी गलती को मान लिया जाए, तो कहते हैं कि जब हृदय से गलती को मान लिया जाता है ना, तो फिर वो गलती दोबारा भी नहीं होती और उस गलती की माफी भी हो जाती, क्योंकि हृदय बहुत बड़ी न्यायाधीश कहते हैं ना, कि न्यायालय। जो गलती मानेगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं, जैसे पता ही नहीं कि मैंने गलती करी है, वो क्या गलती मानेगा? और मान लेगा तो उसका अहंकार क्षीण हो जाएगा। जब अहंकारशील हो जाएगा मानने से, तो गलती ऑटोमेटिकली ही माफ हो जाती। लेकिन फिर उस गलती को हम दोहराते हैं ना, तो फिर जो पीछे जितनी भी गलतियां की होती है ना, उस सब गलतियों की सजा, कर्म फल भोगना। अब आगे महाराज जी क्या कहते हैं? मोम बना एकदम अध्यापक, बोला क्षमा चाहते हैं, हम ही गलती पर थे भगवन, आप यथार्थ ताड़ते। बिल्कुल मोम, मतलब बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट सा हो गया अध्यापक। क्या कहता है महाराज जी से? कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, जो मेरी गलती की मैं उसकी आपसे क्षमा मांगता हूँ, हम ही गलती पे थे, आप
सही डांट रही। मैं ही नहीं समझ पा रहा उस समय, कि उस समय मेरी पात्रता नहीं थी, कि मैं आपकी बात को हृदय में नहीं ले पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। तो कह कि आप सही डांटते हैं, मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगा। आदर और सम्मान हमारा बहुत किया, इसके पश्चात अक्सर ऐसे कांड हमारे से होते रहते थे दिन रात। जब अध्यापक महाराज जी को कहता है कि आप यथार्थ कह रहे थे, मैं नहीं समझ पा रहा था उस बात को, अब मुझे ये बात समझ आ रही है कि आप सच मुझे सही में डांट रहे थे, जो डांट मुझे आप पिला रहे थे, जो मुझे चांटे आप मुझे मार रहे थे, वो चांटे मेरे लिए जरूरी, मेरी यात्रा के लिए जरूरी थे। तो महाराज जी कहते हैं कि उसने मेरा बहुत आदर सम्मान किया, बहुत उन्होंने मुझे प्रेम दिया। और महाराज जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे ना कांड अक्सर मेरे साथ हुआ करते थे, एक नहीं होता था, कई कांड ऐसे होते थे कि ये इससे ज्यादा बात भी कोई हो जाया करती थी। महाराज जी अब अपना अगला प्रसंग जो जीवन में हुआ, एक तो ये बताया, अब आगे भी बात बता रहे हैं। क्या कहते हैं, नहीं चाहते थे हम लेकिन अनायास घट जाते थे, है स्वभाव ही ऐसा इनका, लोग समझ ना पाते। महाराज जी कहते हैं कि मैं चाहता नहीं था मैं किसी को ऐसे शब्दों के बांध दूं या मैं चांटा मारूं, लेकिन मेरे साथ अक्सर ही ऐसा हो जाता था कि सामने वाले का जीव का स्तर देखता था, तो उसके स्तर को बढ़ाने के लिए मैं चांटा मार देता था, मैं शब्दों के बांध चला देता था। मेरा स्वभाव ही ऐसा हो गया, क्योंकि मैं देखने लगा था सामने वाले के जीव के स्तर को और उसको बढ़ाना चाहता था। इसलिए मेरा स्वभाव लोग समझ ही नहीं था, लोगों की समझ से बाहर हो जाती, वो समझ नहीं पाते थे और मैं अपने कार्य में लग जाती। पेज नंबर 115। सुंदर सा जी, महाराज जी दादा गुरु महाराज की पहचान दे रहे हैं, सुनिए। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, ऐसे वानक ऐसे वानक बन गए, ऐसी बैठी फिर। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। ये महाराज जी अप्रसंग यहाँ बदल रहे हैं कि दादा गुरु महाराज जो थे वो सोनगिरी के रहने वाले थे, ठीक है, और कितने टाइम से वहां पे रह रहे थे और इतना छिप के रह रहे थे कि किसी को पता ही नहीं था कि उनके अंदर 5 तत्व के शरीर में कौन सा स्वरूप उनमें विद्यमान। और महाराज जी कहते हैं घर का जोगी जोगना, मतलब सोनगिरी में दादा गुरु महाराज रह रहे, पर किसी को उनके बारे में पता नहीं था। आन गांव का सिद्ध, मतलब बाहर से महाराज जी आए, बाहर से आए, दादा गुरु महाराज ने उनको पहचाना, महाराज जी ने भी उनको बाद में पहचाना, पहले नहीं पहचाना, बाद में उन्होंने पहचाना। तो महाराज जी फेमस हो गए वहां, महाराज जी को सब जानने लगे। क्यों? क्योंकि एक तो मृत को जीवित किया था, जिसने किया उसको नहीं देख रहे हैं, जो जीवित हो गया उसको देख रहे हैं। देखो विडंबना, कि जो बात कही जा रही है वो बात नहीं समझती है, लेकिन किसने क्या ताना दे दिया वो समझते हैं, इसने ताना दे दिया, इसने ऐसे कह दिया, वो समझना है, बात को समझना है। तो महाराज जी कहते हैं कि दादा गुरु महाराज यहाँ रहते थे, उन्हें कोई नहीं जानता था और मैं समझने लगी। मृतों के जीवित होना, फिर उसके बाद अध्यापक को भी उन्होंने चांटा मारा, फिर उसके बाद वो किसी के जीव के स्तर को भी बता दिया करते थे, सब कीट समाते महाराज जी गुस्से में, मतलब गुस्से जैसा उनका व्यवहार। अब क्या कह रहे हैं, एक वानक बन गए, एक ऐसे वानक बन गए, ऐसी बैठी विद। महाराज जी कहते हैं कि ऐसा वानक मैं बन गया था, जैसे जैसे राम जी का हनुमान जी है, कि राम ना मिले हनुमान के बिना, उस तरह की बात हो गई थी कि मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं हनुमान हूँ और मेरे दादा गुरु महाराज राम है। हम्म? तो कहते हैं कि ऐसी लोगों के बीच में बातें होने लगी थी कि दादा गुरु महाराज को कोई नहीं जानता था और वो मुझे सिद्ध महात्मा समझते थे। यही कहावत आन उपस्थित हमारे मध्य यहाँ लगी मान्यता होने अपनी काफी से अधिक। महाराज जी कहते हैं कि ये कहावत वहां स्थापित हो गई थी कि घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, कि दादा गुरु महाराज को किसी ने पहचाना नहीं, ये बाहर गांव से आया सिद्ध महात्मा बन गया। अब
कोई पक्ष में भी होता है और कोई विपक्ष में भी होता है। कल का आया आदमी इसको सिर्फ महात्मा बना के बैठे हैं सारे। कई कहावत सब लोगों के बीच में आने लगी थी, और लोगों की मान्यता फिर भी, कुछ लोग होंगे ऐसे, लेकिन फिर भी लोगों की मान्यता महाराज जी में बढ़ती चली जाए, प्रसिद्धि महाराज जी की बढ़ती चली जाए। सुंदर साथ जी आगे महाराज जी क्या कर रहे हैं। सतगुरु को अपनी बस्ती का जान लोग करते अनुमान, यह तो हम ही में से है, हुई नहीं उनकी पहचान। अब सुंदर सा जी जब हृदय में विराजमान कर लिया, अब महाराज जी उनको क्या कह रहे हैं, सदगुरु। देखिए, पहचान करते करते उन्होंने पहचान की, हमारी तरह नहीं है रहनी से प्रभावित हो गए, ज्ञान से प्रभावित हो गए, पहले हुए महाराज जी, लेकिन अब की बार उन्होंने ऐसे नहीं किया। जानने की कोशिश की, उनको जाना, उनके अ, संसारिक संसार को नहीं जाना उन्होंने। दादा गुरु महाराज के घर में क्या है, घर परिवार क्या है, उनको भी पता नहीं है। उन्होंने उनके अंदर बैठे स्वरूप को जाना। तो क्या कह रहे हैं, सदगुरु को अपनी बस्ती, अब सदगुरु दादा गुरु महाराज को तो सब ना अपनी बस्ती का ही मानते थे, कहते थे कि ये तो हम सब में से एक है, हमारे जैसा ही है, बचपन में हमारे जैसे ही पला बड़ा है, हमारे साथ ही रहा है। तो कहते हैं कि उनको अनुमान ही नहीं था कि दादा गुरु महाराज क्या है, क्या कहते हैं, हम तो, ये तो हम ही में से है, एक हुई नहीं उनकी पहचान। महाराज जी कहते हैं कि सोनगिरी के लोगों को दादा गुरु महाराज की पहचान ही नहीं, क्योंकि वो अपने जैसे ही उनको समझते थे। है हक की स्वरूप सतगुरु का, पूरन जोश का पूरन स्वरूप, छिपी हुई थी बात सभी से, सदी तेरहवीं का ये। क्या कह रहे हैं, यह तो, क्या कहते हैं कि हक की स्वरूप थे, हक का स्वरूप, स्वयं राजी महाराज थे, पूरन जोश था, और पूरन ही स्वरूप, पूरन अति पूरन। सुंदर। किसकी बात हो रही है, दादा गुरु महाराज की बात। और कहते हैं कि छिपी हुई थी बात थी, ये 13वीं सदी के स्वामी प्राणनाथ जी। एक चौपाई भी आते हैं ना, 13वीं सदी में कायम की, ऐसी लास्ट में जब अपने पूर्णाहुति करते हैं तो उसमें आती है। तो सुंदर साथ जी 13वीं सदी का स्वरूप दादा गुरु महाराज को बता रही थी। तो जब दादा गुरु महाराज महाराज जी के लिए आए थे, तो हमारे लिए भी महाराज जी आए। अब समझिए कि दादा गुरु महाराज की स्थापना एक हृदय में सूर्य होने उदय के से। दूसरे तेरही में कायम किया। हाँ जी, लास्ट बोलिए। लास्ट की जो है ना, एक सूर्य उड़ाए के दूसरे तेरही में कायम किए, यो जाहिर, ये लास्ट वाली चौपाई है ना। हाँ बोलिए यूं बोलिए। जाहिर हुए। यूं जाहिर करी दो जग, चौपाई, चौपाई पूरी कीजिए हरीश भाई या प्रतिभा दीदी, आप पूरी कीजिए। मैं बोल, एक सूर्य उड़ाई की दूसरी तेरी में कायम कीजिए, उम्मत रोशन एक तो नहीं निकल रही मुझसे। हाँ हुई हाँ क्यामत, बोलिए। यो उम्मत करी जाहिर। हाँ उम्मत। मतलब कि यो उम्मत को जाहिर करने के लिए ही महाराज जी आए, मतलब दादा गुरु महाराज आए थे। अब देखिए आप कि राजी महाराज जी क्या थे, श्यामा महारानी, और दादा गुरु महाराज क्या थे, राजी महाराज थे। पूर्ण स्वरूप कह रहे हैं ना, हक्की स्वरूप थे, पूर्ण जोश था, पूर्ण पूर्ण स्वरूप थे, पूर्ण अति पूर्ण थे, और खुद को छुपा के रखा, और महाराज जी को उन्होंने जाहिर कर, श्यामा महाराज अपनी, श्यामा महारानी को उन्होंने उपाधि दी कि सब महाराज जी को जानते। और जब सुनिए सुंदर साथ जी, जब दादा गुरु महाराज उनके हृदय में विराजमान हो गए, तो श्यामा महारानी क्या हो गई, स्वयं राज्य नहीं हो गई। अब बातचीत करके बताइएगा कि पहले तो महाराज जी ध्यान किया करते थे, ठीक है। मेरे से एक सुंदर साथ ने प्रश्न पूछा कि जब हनुमान जी जैसा बलशाली देवता उनके हृदय में था विराजमान, तो उनका शरीर ध्यान अवस्था में सोनगिरी में राम मंदिर में लुढ़क कैसे सकता है। ये प्रश्न उन्होंने पूछा। देखिए कितना देखिए कि उन सुंदर साथ का मंथन कितना स्ट्रोंग होगा, कि उन्होंने इतनी बड़ी बात सोच ली, इतना बलशाली देवता के हृदय में होते हुए भी
महाराज जी का शरीर लुढ़क गया। ऐसे लुढ़क गया सुंदर साथ जी, जो हनुमान जी थे उनकी जो पहुंच क्या है, 14 लोक ब्रह्मांड तक की। महाराज जी तो उससे पार चले गए थे ना, वहां तो हनुमान जी का बल चल ही नहीं सकता था, वो पहुंच ही नहीं सकते थे, तो उनका शरीर लुढ़क गया। उनका जीव का स्तर इतना ज्यादा हो गया था, ध्यान अवस्था उनकी ऐसी हो गई थी। अब वो स्वयं श्यामा महारानी थी, दादा गुरु महाराज उनके हृदय में आके, अभी राज्य के दर्शन नहीं हुए, दादा गुरु महाराज ने उनको अभी तारतम्य नहीं दिया, कहीं नहीं लिखा अभी कि उन्होंने तारतम्य। अगर जब जब दादा गुरु महाराज उनके हृदय में विराजमान हो गए, या जब उनको राज्य के दर्शन हो जाएंगे, तो फिर महाराज जी किसका ध्यान करेंगे? परम धाम तो उन्होंने देख लिया, परम धाम में तो वो विचरण नहीं करते, तो ध्यान किसका करेंगे? थोड़ा सा अपने मंथन पे ध्यान ध्यान देके, थोड़ा सा 1 मिनट का मंथन करके बताइए कि राज्य किसका ध्यान करे? श्यामा महारानी का, अपनी सखियों का। हम्म। अब जो महाराज जी ध्यान किया करते थे, वो परम धाम का ध्यान नहीं किया करते थे, वो तो आंखें बंद करते थे तो परम धाम उन्हें दिखता था, परम धाम में ही विचरण करते थे। अब वो ध्यान किया करते थे, अपनी सखियों का ध्यान किया करते थे, अपनी श्यामा महारानी का ध्यान किया करते थे, मेन अपनी सखियों का ध्यान किया करते थे कि कौन कौन सी सखी किस किस माया के गर्त में डूबी हुई है, उसको कैसे निकाल, कैसे उसको वहां से निकाल के उसकी आत्म जागृति करनी है, उसके स्तर को बढ़ाना, ये ध्यान महाराज जी किया करते थे बाद में। और एक एक सुंदर साथ को महाराज जी जगाते थे, क्योंकि राज जी ने ही उनको कहा था कायमे की लीला कर, ये बहुत आगे की बात मैंने करनी बोली। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, दादा गुरु महाराज की पहचान दे रहे हैं कि हक्की स्वरूप थे, लेकिन उनको कोई नहीं जानता था और मुझे सब जानते थे, मेरे लिए वो 13वीं के स्वामी प्राणनाथ जी। और कई लोग ना स्वामी प्राणनाथ जी में और महाराज जी में भी फर्क करते हैं, दादा गुरु महाराज में भी फर्क करते, कोई फर्क नहीं है, वो उनके लिए आए। स्वामी प्राणनाथ जी 5 तत्व का शरीर लेके उनके लिए आए थे, और वही शक्ति दादा गुरु महाराज पे आई और वही शक्ति महाराज जी में, तो हमारे लिए तो महाराज जी स्वामी प्राणनाथ जी जब हमारे सामने, अभी 100 वर्ष नहीं हुए महाराज जी के अंतर ध्यान हुए। अब क्या कह रहे हैं, थी अंतिम छवि प्राणनाथ जी की, इससे सभी अभिन्न थे, मान न दे पाए ता कारण संग रह कर भी जुटे। अब बोला ना महाराज जी ने कि अंतिम छवि थे वो स्वामी प्राणनाथ जी, अंतिम छवि, क्योंकि उसके बाद तो महाराज जी स्वामी प्राणनाथ जी हो गए। ये बहुत आगे की बात मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ, जैसे आज जैसे भी तक आगे बढ़ेगी हमें पता चलेगा। महाराज जी के लिए दादा गुरु महाराज अंतिम छवि थे, इसके बाद कोई स्वामी प्राणनाथ जी बन के नहीं आया था उनके जीवन में। तो क्या कहते हैं कि ये इस बात से सभी अभिन्न थे, किसी को ही नहीं पता था, सब उनको ऐसे नॉर्मल इंसान समझते थे, मान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि संग साथ में रह के भी उससे जुदा थे। साथ में रहने से सुंदर साथ जी पहचान हो जाती है, महाराज जी के साथ भी कितने लोग रहे होंगे, सिर्फ साथ में रहने से पहचान हो जाती है? नहीं होती। पहचान होने के लिए अपने ध्यान का स्तर भी वहां तक करना पड़ता है, साथ रहने से भी अगर पहचान होती तो फिर महाराज जी को ही क्यों हुई, उनके घर के लोगों को नहीं हुई, उन सोनगिरी में इतने लोग थे उनको पहचान नहीं हुई, पर महाराज जी को ही हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो अपना जो रास्ता था वो पार कर चुके थे, और हम लोग